Welcome to the next lecture of group theory. In this lecture we discuss some important results corresponding to a factor group. ठीक है, कुछ important क्वेश्चन थे जो हम अभी तक जितना हमने किया उसके अकॉर्डिंग हम फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं ना। तो पहला जो हम रिजल्ट पढ़ रहे हैं वो अगर कोई ग्रुप हमें गिवन है, उसका सेंटर गिवन है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या बनाएंगे, एक फैक्टर ग्रुप ऑलवेज बना सकते हैं बिकॉज जेड जी इज ऑलवेज ए नॉर्मल सब ग्रुप। तो देखो क्या है रिजल्ट ये है कि अगर जेड जी हमारे पास कोई ग्रुप है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका सेंटर लेके हमने क्या बना दिया, एक फैक्टर ग्रुप, जो आप बोर्ड पे देख भी रही हो, जी अपॉन जेड सी। ठीक है, ये क्या हो जाए, साइक्लिक। ठीक है, कंस्ट्रक्शन आ गई ना कुछ ग्रुप्स की जो हमने अभी तक नहीं डिस्कस किए। ठीक है, लाइक सिमेट्री ग्रुप, और बाकी तो हमने कर ही लिए सारे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर ग्रुप तुम्हें बनाने आ गए होंगे। सेंटर हर एक ग्रुप के हमने निकाले थे ना, हर एक ग्रुप के हमने क्या निकाले थे, सेंटर। तो जो बोर्ड पे इतना लिखा हो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्या तुम्हें इसके एलिमेंट्स बनाने आ गए? साइक्लिक हमने पढ़े हैं क्या ऐसे फैक्टर ग्रुप पढ़े हैं जो साइक्लिक बन रहे थे? ठीक है, क्या हमने ऐसा भी रिजल्ट पढ़ा है कि अगर जी कोई साइक्लिक है तो उसका फैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग जो फैक्टर को बनाएंगे वो भी साइक्लिक हो जाएगा? क्या हमने एबिलियन का भी पढ़ा है? ठीक है, बस इसका प्रूफ हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। साइक्लिक और एबिलियन का ही रिजल्ट है ये। देखो हमें जो डेटा गिवन है वो किसका गिवन है, फैक्टर ग्रुप का, कि जो फैक्टर ग्रुप है वो क्या है, साइक्लिक है। तो हम सिर्फ यहाँ से ये गारंटी दे सकते हैं कि जो जी है वो ऑलवेज क्या होगा, एबिलियन। जी साइक्लिक होगा ये ज़रूरी नहीं है, पहली ऑब्जर्वेशन, पहला रिजल्ट। ठीक है, क्लियर है। मॉडल अलजेब्रा में ये तो है ही ज़रूरी कि क्या है, लेकिन आप साइड बाय साइड जब नोट्स बनाओ तो ये चीज़ भी लिखो कि इससे ये नहीं हो रहा, इससे ये नहीं हो रहा। ठीक है, इससे भी हमारे पास मॉडल अलजेब्रा में कॉन्सेप्ट जनरेट होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, जो फैक्टर ग्रुप बनाया वो क्या आ गया, साइक्लिक, और जब जो रिजल्ट देगा वो क्या है, देन जी इज एबिलियन। ठीक है, जी क्या हो जाएगा, एबिलियन। ओके, पहले इसका प्रूफ करते हैं और फिर इसका कन्वर्स देखते हैं, फिर इसका क्या देखते हैं, कन्वर्स देखते हैं। फिलहाल हमने जो रिजल्ट लिखा है बोर्ड पे वो वन साइडेड रिजल्ट है ना, कि अगर जो फैक्टर ग्रुप है वो क्या हो गया, साइक्लिक, तो जी है वो क्या हो जाएगा, एबिलियन। ठीक है, अगर बात है इसकी प्रूफ की, ठीक है, प्रूफ की बात आए तो मैं एक बार वर्बली इसका प्रूफ बता देता हूँ। वर्बली कैसे करेंगे प्रूफ इसका, क्या करेंगे वर्बली प्रूफ में, ये क्या है, इसका कोई एलिमेंट लेंगे, उससे इस ग्रुप को क्या करा देंगे, जनरेट करा देंगे, फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग दो एलिमेंट लेंगे, इसके वो यहाँ से भी लेने पड़ेंगे क्योंकि इसके एलिमेंट x इंटू एस टाइप के होते हैं। x कहाँ से आता है, इसमें से। दूसरा एलिमेंट लेंगे y इंटू जेड जी, वाई इंटू जेड, इसका एलिमेंट लेंगे y कहाँ से आएगा, यहाँ से, जी से। फिर क्या करेंगे, देखो x y इज इक्वल टू वाई एक्स दिखाना है ना, x h लिया यहाँ से, एक्स एच लिया तो उसकी जो फॉर्म है वो यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से निकालेंगे, फिर x की कुछ वैल्यू ले आएंगे, y की कुछ वैल्यू ले आएंगे, फिर x इंटू वाई करेंगे, उसको किसकी वैल्यू दिखा देंगे, वाई एक्स की, एंड हेंस द प्रूफ हो गया वर्बली, है ना। हो गया, कर लोगे, अब कर लोगे। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसलिए हम इसका प्रूफ एक बार मैथमेटिकली भी कर लेते हैं। मैथमेटिकली कर लेते हैं, वर्बली मैंने बता दिया, इसका प्रूफ ऐसे होगा। अब देखो कैसे होगा, पहले ऐसे चलते हैं कि हमें गिवन है कि जो जी अपॉन जेड जी है वो क्या है, साइक्लिक है। और साइक्लिक की डेफिनेशन क्या होती है कि जी, फिर यहाँ पे कोई एलिमेंट लेंगे, ठीक है, ये पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जी अपॉन जेड जी। भाई होता क्या है सेट, ये एक बार लिख लेते हैं, इसके अंदर ए डैश क्या आ जाएगा, एच, एच क्या है, जेड जी। ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, सच दैट ए डैश बिलोंग्स टू जी, यही होता है ना फैक्टर ग्रुप। अब ये अगर तुम्हारे पास साइक्लिक है तो एक सिंगल एलिमेंट से क्या हो जाएगा, जनरेट। इसका मतलब जी अपॉन जेड जी है, उसको मैं ऐसे लिखूं, क्या ऐसे लिखूं, ए जेड जी लिखना है ना, ये ऐसे लिखूं, बिकॉज दिस इज नॉट एलिमेंट ऑफ दिस, इसके एलिमेंट होंगे तो उसके साथ जेड जी आएगा। तो ये गलत लिखा है मैंने यहाँ पे, इसलिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा ए जेड जी। ठीक है, जेड जी क्या है इसका, सेंटर। ठीक है,
क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या ये इससे जनरेट हो रहा है क्या? पक्का? इसका एलिमेंट ले लो, चाहे किसी टाइप का एलिमेंट हो, उसको मैंने जनरल क्या नाम दे दिया, x बिलोंग्स टू g अपॉन जेड जी। अगर ये एलिमेंट इसके अंदर कहीं ना कहीं आ रहा है, ठीक है, हालांकि जो x है वो x a समथिंग टाइप होगा, y इंटू जेड जी समथिंग होगा, लेकिन अगर इसका कोई एलिमेंट है ये, तो वो तो किससे जनरेट हो जाएगा, इससे, है ना, ये जनरेटर है ना इसका, ये साइक्लिक ग्रुप गिवन है, इसका मतलब जो x है वो किससे जनरेट हो जाएगा, a जेड सी से जनरेट हो जाएगा। तो ऊपर पावर क्या कर देते हैं हम, n कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इसलिए साइड में हम क्या लिख देते हैं, n बिलोंग्स टू z, इंटीजर से बिलोंग करेगा। अच्छा, ये कॉम्पोजिशन करनी आती है क्या, ये फैक्टर कॉम्पोजिशन, a इंटू एच बी एच करेंगे तो h साइड में आ जाएगा ना, a भी h आ जाता है ना, और a इज इक्वल टू बी हो तो क्या आ जाएगा, a स्क्वेयर, 3 पावर हो तो a क्यूब। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर n जेड जी, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? पक्का? श्योर? कितने एलिमेंट चाहिए हमें एबिलियन दिखाने के लिए, 2। इसी तरह मैं दूसरा एलिमेंट क्या ले लेता हूँ, y बिलोंग टू z अपॉन जेड जी, दूसरा एलिमेंट ले लिया। क्लियर है? सेम प्रोसेस करेंगे तो y भी क्या है, इस एलिमेंट से जनरेट होगा, तो a जेड जी की कुछ ना कुछ पावर होगी, तो मैंने a जेड जी की पावर क्या ले लिया अब की बार, m, और m किससे बिलोंग कर रहा है, बाय कंपोजिशन ऑफ कोसेट्स, ठीक है, फैक्टर ग्रुप, ये किसके इक्वल हो जाएगा, a रेज़ टू पावर m जेड जी, इसके इक्वल हो जाएगा ना। ओके, अब देखो यहाँ पे x इसके इक्वल आ चुका। अब देखो x है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x है, x लिख लिया, x की कंपोजिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट से करूँगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट, क्या ये जो ये एलिमेंट है x e, क्या इसको मैं x जेड जी से बिलोंग हो जाएगा क्या, ये क्या इसके अंदर e होगा क्या? यहाँ पे इक्वल नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये क्या होता है, पहले समझ में आया तुम्हें क्या होता है ये? बनाए है ना, ऐसे देख रही हैं, बनाए नहीं हमने, हमने सारे तो बनाए हैं, कल नहीं बना रहा था मैं, यहाँ पे 5 यहाँ पे बने थे, कॉरस्पोंडिंग नहीं बनाए। कोई बच्चा बोलेगा सर ये x को ये कैसे लिख दिया, तो लिख ही सकते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किसी के साथ कंपोजिशन कर लीजिए, वही आएगा। यहाँ पे क्या x है, क्या जेड जी के अंदर e नहीं होता क्या, तो x इंटू एक्स कॉम्पोजिशन e के साथ करेंगे, क्या आएगा, पहला एलिमेंट x नहीं आएगा, तो क्या x है वो ये इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा क्या, करेगा पक्का। और जो x इंटू जेड जी है वो किसके इक्वल होगा, समथिंग x इंटू जेड जी, ठीक है, एक मिनट, इसका एलिमेंट लिया ना, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि फैक्टर ग्रुप का एलिमेंट किस टाइप का होता है, x इंटू जेड जी टाइप, ठीक है, ये आ चुका क्या x इंटू जेड जी, ओके, x है क्योंकि मैंने किसका एलिमेंट लिया था, और g अपॉन जेड जी के एलिमेंट a इंटू एच टाइप के होते हैं, h क्या है इसमें, जेड जी, x की जगह मैंने क्या लिखना था, x इंटू जेड जी लिखना, जेड जी को भूल गए थे हम, है ना। ओके, x लिया, क्या मैंने x को x इंटू ई लिख सकता हूँ, इस कॉम्पोजिशन ई लिख दिया। यहाँ पे देखो x इंटू ई लिखा है मैंने यहाँ पे, अगर मैं x की कॉम्पोजिशन सेंटर से कराऊँ तो x इसके अंदर पहला ही एलिमेंट क्या होता है, ई नहीं होता, क्योंकि ई ऑलवेज किस में आता है, सेंटर में, बाकी एलिमेंट कुछ हो चाहे ना हो। इसकी कॉम्पोजिशन से कराऊंगा x इंटू ई, तो x इंटू ई है वो किससे बिलोंग कर गया, और x ई किसके इक्वल होता है, ऐसे क्या बोल दिया मैंने, ऐसे क्या देख रहे हो, हाँ हाँ बोलो, लिख सकते हैं फिर, क्या मैंने कहाँ बोला ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं। मैं इस x को डायरेक्टली ये भी लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू दिस, तो मैं ज़्यादा ही समझ में आई इसलिए तो बोला है मैंने, ठीक है। अब देखो x है, x इंटू ई इसलिए लिखा है क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो ऐसे है, वो दो एलिमेंट की कंपोजिशन से बने होते हैं, इसलिए निशु मैंने इसको ऐसे नहीं लिखा, इसको ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए लिखा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x बिलोंग टू दिस, करेगा ही, बिल्कुल करेगा, क्योंकि x इंटू ई करोगे, x कॉम्पोजिशन क्या आएगा, x ही आएगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू x जेड जी, ये भी तो बोल सकता हूँ मैं, बिल्कुल बोल सकता हूँ, ठीक है, कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, एज यूर विश।
ठीक है, x तो g में है ही, x g में है तभी तो इसका एलिमेंट बना है वो, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है, a डैश को मैंने क्या ले लिया, x ले लिया, दो एलिमेंट लिए मैंने, g के नहीं लिए मैंने, दो एलिमेंट किसके लिए हैं, zg के, ठीक है, इस फैक्टर ग्रुप के, इसलिए मैंने यहाँ पे zg लिखना जरूर चाहिए था, ठीक है, क्योंकि x और y है वो किसके एलिमेंट है, g के, और x इंटू zg और y zg किसके एलिमेंट है, फैक्टर ग्रुप के, तो ये दो एलिमेंट लिए मैंने, पहला स्टेप तो ये, फिर इसको देख के मैंने ये लिख दिया, फिर मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि x है उसको x से लिखा और x ही इसके अंदर हमेशा बिलोंग करेगा, चाहे ग्रुप आप कुछ भी लीजिए, कोई डाउट, क्या इसकी वैल्यू ये नहीं आई हुई x z g की, a रेज़ टू पावर n z g ये आई हुई है, अब x है वो इससे क्या कर रहा है, बिलोंग, तो क्या आएगा बताओ, पहले तो मुझे ये बता दो, तुम इस तरह बिहेव ना करो कि तुम्हें ये बिल्कुल पता ही नहीं है, कुछ भी पता है ना, इसको हटा दो बीच में से, क्या मैं x बिलोंग्स टू a n z g लिख दूं, ये क्या है मुझे एक्सप्लेन करके बताना, zg के हर एक एलिमेंट की कंपोजिशन किससे कराई हुई है, a की पावर n से करवाई हुई है, ये हम ले आए ना यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं मैं a रेज़ टू पावर n की किसी zg के किसी एलिमेंट के साथ कंपोजिशन कराऊंगा तो पक्का क्या बन जाएगा, पक्का x बन जाएगा, तभी तो इसके अंदर बिलोंग करेगा, मान लो zg इसके अंदर कहीं ना कहीं जाके मान लो z1 होगा, कहीं ना कहीं शुरू में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, a रेज़ टू पावर n टू z1 करा तो क्या बन जाएगा, क्योंकि x पक्का इसे क्या कर रहा है, बिलोंग, तो क्या मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर z1 फॉर सम z1 बिलोंग्स टू zg, लिख सकता हूँ क्या ऐसे, पक्का श्योर, फिर तो y को भी लिख सकता हूँ, फिर तो मैं y को भी ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m z2 लिख दो, या z1 इज इक्वल टू z2, सेम भी हो सकता है, z2 बिलोंग्स टू zg, सिमिलरली करके फिर मैं y को भी ऐसे लिख सकता हूँ, इतना कॉम्प्लिकेटेड काम है नहीं जितना तुम ऐसे कर रहे हो, पता नहीं क्या कर दिया, ऐसा क्या कर दिया, एलिमेंट ये मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया तो था कि ये एक zg के सारे एलिमेंट्स की कंपोजिशन कराई किसे, a रेज़ टू पावर n से, ठीक है, क्लियर, ये सेट थ्योरी है, और ये क्या है, ये सेट थ्योरी तो है, ये एलिमेंट इससे बिलोंग करता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, फिर ये सेट इक्वल है तो फिर इससे बिलोंग कर जाएगा, इसकी डेफिनेशन से x से इसके इक्वल आ जाएगा, y इसके इक्वल आ जाएगा, है ना, अब x और y की हम वैल्यू ले आए, जो x और y एलिमेंट है ये किसके हैं, x और y एलिमेंट किसकी है, g की है, और g को तुमने क्या दिखाना है, एबिलियन दिखाना है, ठीक है, अच्छा z1 और z2 तो zg के एलिमेंट है, और zg ऑलवेज क्या होता है, एबिलियन, है ना, क्लियर है, ओके, एक्स वाई लीजिए, ठीक है, यहाँ पे लीजिए आप एक्स वाई, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेके चले हम, एक्स वाई, और इसको वाई एक्स के इक्वल प्रूव कीजिए, इसकी वैल्यू पुट कर दो, एक्स की वैल्यू पुट करी, एक्स की वैल्यू क्या है, z1, और y की वैल्यू यही है ना, क्या मैं, अच्छा z1 और z2 किसके एलिमेंट है, ये a रेज़ टू पावर a किसका एलिमेंट होगा, g का, a रेज़ टू पावर m किसका एलिमेंट होगा, a रेज़ टू पावर n किसका एलिमेंट होगा, z1 और z2 हर एक एलिमेंट से कम्यूट करते हैं, सेंटर के एलिमेंट है, तो क्या मैं इसको a रेज़ टू पावर m z1 इसको मैं आगे लिख दूं, या इसको पहले लिख लो a रेज़ टू पावर m z2, ठीक है, हमें प्रूव पता है क्या करना है, हमें प्रूव करना है वाई एक्स, और वाई एक्स इस इक्वल होगा a रेज़ टू पावर m z2 और a रेज़ टू पावर n z1, ये लेके आना है मुझे, लिख लीजिए साइड में, मुझे ये लेके आना है, ओके, तो मुझे z1 कहाँ चाहिए, लास्ट में बिल्कुल, है ना, और आगे मुझे a रेज़ टू पावर m चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या इस z1 को और a रेज़ टू पावर m को, या फिर इसको और इसको कम्यूट करवा सकता हूँ क्या, पक्का, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a रेज़ टू पावर m z1, और इसको मैं z2 a रेज़ टू पावर m2 नहीं m, ठीक है, लिख दिया, कोई दिक्कत, ये z2 और ये ऐसे कैसे लिख दिए, क्यों लिख दिया ऐसे, बिकॉज z2 किसका एलिमेंट है, सेंटर का, और सेंटर के एलिमेंट ग्रुप के हर एक एलिमेंट से क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, ठीक है, अब मुझे ये क्या कहाँ चाहिए,
तो मैं क्या इसको ए रेस टू पावर एम Z2 Z1 ए रेस टू पावर एम लिख सकता हूँ क्या? पक्का? ये किसका एलिमेंट है? सेंटर का। कॉम्यूट करेगा क्या? मुझे वहां से में ए रेस टू पावर एम चाहिए ना, एन आएगा यहाँ पे एन आएगा ना, तो बताया क्यों नहीं? फिर बताओ नेक्स्ट, इसको आगे कर दूं, ये Z2 ए रेस टू पावर एन लिख दूं इसको, मुझे ए रेस टू पावर एन लास्ट में चाहिए ना, बाद में कर लेंगे उसको, और यहाँ पे Z1 ए रेस टू पावर एम कर दिया, और फिर अच्छा सेकंड स्टेप में ले आते, लिख दूं डायरेक्टली, तो ये ए रेस टू पावर एम Z2 आगे आ जाएगा और ए रेस टू पावर एन Z1 पीछे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कंपोजिशन करते रहो, मुझे यहाँ पे गड़बड़ कर दी मैंने। ठीक है, ओके, और यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा? वाई के, और किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स के। तो एक्स वाई लेके चले थे, किसके इक्वल आ जाएगा? वाई एक्स के। ठीक है, और ये जो एक्स और वाई एलिमेंट है ये आर्बिट्री एलिमेंट है, इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा? फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू जी। और ये किसकी डेफिनेशन होती है? एबिलियन की। दिस इंप्लाइज दैट जी इज एबिलियन, जी इज एबिलियन। ठीक है, कर लोगे इसको? ओके, ऐसे करके आगे ले आएंगे, जिसको आगे लेके आना आगे, जिसको पीछे लेके जाना पीछे, एक एक स्टेप करके, या दो भी कर सकते हो साइमल्टेनियसली, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास। क्या गिवन था तुम्हें? Z/Z साइक्लिक। ठीक है, और क्या प्रूव कर दिया? जी एबिलियन। ठीक है, यानी वन साइडेड रिजल्ट है ना। अब आते हैं कन्वर्स पे। ठीक है, किस पे आते हैं? कन्वर्स पे। अब इसका उल्टा कर दो, कन्वर्स में क्या है? देन था उसका इफ कर दो, और जो इफ था उसका देन कर दीजिए। कन्वर्स एक बार लिखिए, इसका कन्वर्स लिखिए, इफ जी इज एबिलियन देन Z अपॉन ZG इज साइक्लिक। ठीक है, जी अपॉन ये होएगा ना इसका इनवर्स। ट्रू नहीं है? काउंटर एग्जांपल दे सकते हो आप इसका? क्या किसी रिजल्ट का काउंटर एग्जांपल देने से वो रिजल्ट नीड नोट भी हो जाता है क्या? दीजिए काउंटर एग्जांपल फिर। Z2 क्रॉस Z8 के अंदर और कोई नहीं लेना, एक ही लेना है बस, सेंटर। आप इसके साइड में लिख लीजिए, सारे होंगे, फिर सारे होंगे तो फिर वो ग्रुप खुद ही आ जाएगा। तो Z2 क्रॉस Z8 ही लिख दूं, और G अपॉन G किसके इक्वल होता है? किसके? और ये क्या होता है? सेंटर में लेना है वंदना, ये सिर्फ रिजल्ट किसके लिए है? सेंटर के लिए। मैंने बताया तो था ये रिजल्ट किसके लिए है? सेंटर के लिए। 90% स्टूडेंट, मैं इसको बोल सकता था कि तुम्हारे पास कोई भी काउंटर एग्जांपल नहीं है ना, मैंने बोला नहीं, जब इसने किया तो क्या आ गया? साइकिल। ये तो फेवर में है ना। तो जो बच्चे गलती करते हैं इसको, 99% जो स्टूडेंट इसको गलती करते हैं, वो ZG की जगह कोई भी एक ऐसा सब ग्रुप ले लेंगे या नॉर्मल सब ग्रुप ले लेंगे, उसको फैक्टर ग्रुप बना देंगे और रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। एक बात बताओ, अगर ये Z1 Z2 सेंटर के एलिमेंट नहीं होते तो क्या तुम इसको प्रूव कर सकते थे क्या? दिक्कत आती ना, क्योंकि अगर आप ऐसा वैसा कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप ले लेते तो सेंटर के एलिमेंट में नहीं था, तो क्या तुम इस स्टेप को कर सकते? नहीं कर सकते ना। क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते थे? नहीं लिख सकते, बिकॉज हमें ऐसे एलिमेंट चाहिए जो बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ क्या करे? कम्यूट करे। तो अगर ZG की जगह कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है, मैंने बोला था ना नाम नॉर्मल है इसका, ऐसा कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप लिखोगे तो रिजल्ट ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन रिजल्ट किसके लिए ऑलवेज ट्रू है? ZG के लिए। यानी G अपॉन ZG अगर फैक्टर ग्रुप है और वो साइक्लिक गिवन है तो G ऑलवेज एबिलियन हो जाएगा। ओके, तो आप कोई भी ग्रुप बना के उसके सब ग्रुप लेके नॉर्मल सब ग्रुप फैक्टर ग्रुप बना के इस रिजल्ट को वेरीफाई करोगे तो मोस्टली केसेस आपको ऐसे मिलेंगे कि ये ट्रू
नहीं होगा। बहुत सारे काउंटर एग्जाम्पल है, क्योंकि ये रिजल्ट किसके लिए है, सिर्फ ZG के लिए। ठीक है, मोटी मोटी लाइनों में लिख लो इसको, ठीक है, कि ये रिजल्ट सिर्फ ZG के लिए ही है, हर एक फैक्टर ग्रुप के लिए ये रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं है। ओके, अच्छा उसने एग्जाम्पल दिया है, कोई भी एबिलियन ग्रुप लिया, लेकिन वो तो फेवर में आ गया है ना, तो अब इसके कन्वर्स के लिए हम क्या बोलेंगे कि ट्रू है या नहीं है, क्या बोलना चाहिए हमें? जी फेवर में आया, और हमें क्या चाहिए? काउंटर एग्जाम्पल चाहिए। तो काउंटर एग्जाम्पल चाहिए तो मुझे बताओ कोई भी काउंटर एग्जाम्पल जो तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि इस ये ग्रुप है ये साइक्लिक हो जाए, ठीक है, जी के लिए, सॉरी साइक्लिक ना हो, है ना। कन्वर्स ट्रू तभी नहीं होता ना कि अगर जी अपॉन जेड जी साइक्लिक ना हो, लेकिन जी खुद क्या हो, एबिलियन। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, ऐसा होगा ही नहीं, कभी भी ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि जी क्या गिवन है, जी एबिलियन है, तो जेड जी किसके इक्वल आ जाएगा, जी के इक्वल। वो बनाने की कोशिश करना, जी अपॉन जेड जी किसके इक्वल हो जाएगा, और ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है, और ये ऑलवेज क्या होता है, साइक्लिक। तो कन्वर्स ऑफ दिस रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू, यानी अगर जी एबिलियन है तो जेड अपॉन जेड जी हमेशा Z1 के ही आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, और Z1 जो ग्रुप है वो ट्रिवियल ग्रुप होता है जो ऑलवेज साइक्लिक होता है, एंड हेंस कि नॉन साइक्लिक सब ग्रुप बन जाए फैक्टर ग्रुप जी के एबिलियन होते हुए, दैट्स नॉट पॉसिबल। प्रूफ ये रहा, ये है ना यहाँ पे। तो जो ये रिजल्ट है ये वन साइडेड नहीं बल्कि टू साइडेड है। ठीक है, और कुछ बच्चे बोलेंगे सर टू साइडेड है तो वहाँ पे इफ एंड ओनली क्यों नहीं लिखा? इफ एंड ओनली वहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो कन्वर्स है इसका वो ऑब्वियस चीज़ है, ऑब्वियस है ना, इसको प्रूफ थोड़े बोलोगे, ये तो गिवन कंडीशन है, कोरस्पोंडिंग अगर निकाला तो ये Z1 आएगा ऑलवेज, तो ऑब्वियस चीज़ है, तो इसके कन्वर्स को हमने अलग से बोल दिया कि अगर ऐसा है कि आप जी एबिलियन ले रहे हो तो Z अपॉन जेड जी है वो ऑलवेज Z1 के ही आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, और Z1 है वो क्या होता है, साइक्लिक होता है, तो ये भी क्या बन जाएगा, साइक्लिक। तो फिर से उस रिजल्ट को लिखने की कोई दोबारा जरूरत है नहीं। ओके, क्लियर है ना। तो कन्वर्स इसका ऑब्वियस है कि वो ट्रू होगा। कुछ जो फैक्टर ग्रुप है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए हैं उसमें हमें बहुत सी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। ठीक है, कि इसके आइसोमॉर्फिक है, ये एलिमेंट नहीं होगा, ये कट कर दो, ये कट कर दो, ये रिजल्ट नहीं पता था हमें उस वक्त। तो मैं कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो हम ऑलरेडी कर चुके, लेकिन इस रिजल्ट का क्या करना है, तुम्हें यूज करना है और डायरेक्टली बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ओके, तो हमने जब कंस्ट्रक्शन करी थी फैक्टर ग्रुप की तब हमने इसको डिस्कस किया था, वही क्वेश्चन दूंगा जिनकी हम कंस्ट्रक्शन कर चुके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया Q4 अपॉन ZQ4। ठीक है, ये बताना किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Q4 अपॉन ZQ4। इतना टाइम ले लेगा ना, कंस्ट्रक्शन थोड़े करनी है तुम्हें, मैंने बोला ना कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है। ऐसे लेंथी क्वेश्चन हम ऑलरेडी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके। अब तुम इसको बनाओगे, देखो कैसे किया था हमने पहले, तुमने इसको बना, ये क्या डिस्कस नहीं हुआ पहले, ये हो तो चुका। Q4 के सारे सब ग्रुप्स के कोरस्पोंडिंग मैंने 2-3 खुद बनाए थे और बाकी मैंने घर के लिए दिए थे तुम्हें। तो यहाँ पे उसने ZQ4 ले लिया जिसके अंदर 2 एलिमेंट आएंगे, 1 और -1, 2 एलिमेंट आएंगे। तो मैंने डायरेक्टली ये पूछना है तुमसे कि इस रिजल्ट का यूज करके ये बताओ कि जो ये फैक्टर ग्रुप है किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ये आंसर बताना है। बिल्कुल, Z2 क्रॉस Z2। रिजल्ट क्या लगाया, इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर पूरे का 4, और 4 है तो 2, या तो Z4 हो या तो Z2 क्रॉस Z2। अगर ये आइसोमॉर्फिक हो गया किसके, तो क्या बन जाएगा, और साइक्लिक है तो ये, बट Q4 इज नॉन। पता लगा कैसे इस रिजल्ट का यूज करना है प्रियंका, पता लगा? जिसको नहीं समझ में आ रहा मुझसे 3 बार भी पूछ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दूसरे बच्चों की हेल्प मिलेगी, कोई ऐसे बच्चे होते हो तो पूछने में हेजिटेट करते हैं, वो अच्छा लगता है कोई दूसरा क्वेश्चन सेम पूछ ले तो, है ना। अगर ये आइसोमॉर्फिक हो जाता है किसके, Z4 के, ये ग्रुप कौन सा होता है, ये भी क्या होगा, आइसोमॉर्फिक सेम प्रॉपर्टी होती है ना, ये भी क्या हो गया, और ये ZG है क्या, ये साइक्लिक होता है, तो जी क्या हो जाता है, Q4 इज
तो इसके आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता, और फिर दूसरे को डिस्कस करने की जरूरत है ही नहीं, वो Z2 क्रॉस Z2, इट्स नॉट साइक्लिक, ये भी नॉट साइक्लिक, तो Q4 एबिलियन हो भी सकता है, नहीं भी, हमें कोई दिक्कत नहीं है फिर। ओके, तो हमें देखो कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है नहीं पड़ी, लेकिन हमने इसको जब किया था तो Q4 अपॉन ये वो करके बहुत सारी कैलकुलेशन हमने करनी पड़ी थी। वहाँ भी हमने सेम क्वेश्चन किया था, लेकिन वहाँ में एलिमेंट देखा था कि Q4 अपॉन Z, Q4 के अंदर 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट है ही नहीं है। मैंने 3 एलिमेंट थे इसके अंदर, 3 एलिमेंट था, सभी का ऑर्डर कितना आया था, 2 आया था। ऐसा हमने किया हुआ है, ठीक है, किया हुआ है ना, ये तो कोई ज़्यादा दिन की बात नहीं है। ओके, और जब ऐसा किया था हमने तो इसकी एक पॉसिबिलिटी आई थी कि इसका आइसोमॉर्फिक हुआ था ये Z2 क्रॉस Z2 के। तो आप इस रिजल्ट का यूज करके भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखना, D6 अपॉन ZD6, ठीक है। आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो हमने आज रिजल्ट किया है ये सिर्फ और सिर्फ सेंटर के लिए है। अगर आप सब ग्रुप कौन सा लोगे, सेंटर वाला, तो ही रिजल्ट ट्रू होगा, ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। S3 पक्का, इसका ऑर्डर 12/2 6, तो 6 है तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, 2, या तो किसके आइसोमॉर्फिक हो सकता है, Z6 के, या फिर S3 या D3। लेकिन इसके हो गया तो ये क्या है, ये भी, तो ये, बट ये नॉन एबिलियन, तो इसके आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता, इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा फिर ये, ठीक है। तो ऐसे इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे। ओके, तो ये था हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम एक रिजल्ट और करने जा रहे हैं, जो हमने ऑलरेडी कर लिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। P इंटू क्यू वाला किया ना, 2 रिजल्ट थे ना, P अगर Q को डिवाइड करेगा तो, डिवाइड नहीं करेगा तो, अब ऐसा साइक्लिक एक ही पॉसिबिलिटी थी, डिवाइड करेगा तो 2 पॉसिबिलिटी, एक और एक नॉन साइक्लिक नहीं, नॉन एबिलियन, ठीक है। नॉन साइक्लिक तो ये भी है, ऊपर जो डिस्कस किया था। ओके, तो नॉन एबिलियन हमें बोलना होता है ना। तो लिखिए यहाँ पे रिजल्ट लिखिए कि अगर ग्रुप का ऑर्डर P इंटू क्यू की फॉर्म में दे रखा है, इफ ऑर्डर ऑफ G इज P इंटू Q such that P and Q are prime numbers and, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, G इज नॉन एबिलियन, G इज, क्योंकि ये रिजल्ट सिर्फ किसके लिए है, नॉन एबिलियन के लिए, देन ऑर्डर ऑफ G इज ऑलवेज 1। तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी कि जो सेंटर है उसके अंदर सिर्फ क्या है, हाँ, ऑर्डर ऑफ ZG, नॉट G, ऑर्डर ऑफ ZG इज ऑलवेज 1, ठीक है। तो इसका प्रूफ छुपा हुआ है, हो गया प्रूफ, इसका स्टेटमेंट में ही दे रखा है, अंडरलाइन कर लिया, G इज नॉन एबिलियन, बॉक्स में बना लो, इसको अंडरलाइन कर लो। कैसे किया, एकता नहीं हुआ, चलो स्टार्टिंग कर देता हूं। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं दिया, मैंने ये बोल दिया कि ग्रुप है उसका ऑर्डर 55 है, ऑर्डर ऑफ G है वो 55 है, देन करके ये पूछ लिया ZG है वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा। आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो कि G नॉन एबिलियन है, एबिलियन है। आप मुझे आंसर दीजिए मेरे डेटा के अकॉर्डिंग क्या आएगा, है ना, या Z1, Z5 भी आ सकता है क्या, Z11 नहीं आ सकता।
अब की बार मैंने जी को नॉन एबिलियन ना दिया, इसका मतलब ये वाला केस भी कंसिडर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने आंसर आएंगे? 2 आंसर आएंगे। साइक्लिक होगा तो Z55 ही आ जाएगा, और जब नॉन साइक्लिक या नॉन एबिलियन बोलो इसको, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? सेंटर में 1 एलिमेंट है। इसके आंसर 2 आएंगे, एक तो या तो Z55 या फिर Z1, है ना, दो आंसर होंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी क्या गिवन है? जी क्या गिवन है? नॉन एबिलियन, ठीक है। और ऑर्डर क्या है जी का? जेड जी का 5, किसके आइसोमॉर्फिक हो वो? क्यों? पक्का S3 आएगा क्या? इतना ही जल्दी जवाब आना चाहिए था जितना वंदना ने दिया है, ठीक है। इसमें कुछ सोचने की जरूरत थोड़ी है अभी, तुम्हें सब कुछ तो दे दिया उसने क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्विक आंसर होना चाहिए अभी तुम्हारे पास। 30 कर दो, 20 कर दो इसका ऑर्डर, और फिर अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह 20 कर दूँ, फिर Z2 क्रॉस Z2, श्योर? निशु आप क्यों नहीं दे रहे जवाब? नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। मैंने ये कब बोला है? लास्ट रिजल्ट से कोरस्पोंडिंग ये क्वेश्चन लिखे हैं मैंने तो क्वेश्चन लिखे हैं। क्वेश्चन लिखे तो मैं क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब है, लास्ट वाले रिजल्ट अप्लाई करने से मतलब है। फिर आप सिर्फ क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ जी क्या है? ऑर्डर ऑफ ZG5, फैक्टर को पूछा है ना। और अभी मैं ऑर्डर ऑफ जी, उसका ऑर्डर निकालूं, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ZG क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ ZG, ये कितना हो जाएगा? 30/5, कितना आ जाएगा? 6। और 6 ऑर्डर के 2 ही होते हैं, या तो Z6 या फिर S3। Z6 क्या आइसोमॉर्फिक हो गया तो ये क्या बन जाएगा? साइक्लिक बन जाएगा। तो जी क्या होगा? एबिलियन। लेकिन ऊपर क्या गिवन है? नॉन एबिलियन। तो Z6 क्या आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, D3 या S3, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। स्टेटमेंट है, इफ ऑर्डर ऑफ जी इज 30, ठीक है, 30 ऑर्डर का ग्रुप गिवन है तुम्हें, देन ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ZG इज नॉट पॉसिबल। क्या लिखा हो यहाँ पे? नॉट पॉसिबल। जो पॉसिबल नहीं है उसको टिक करना है तुम्हें। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 25, सेकंड ऑप्शन दे रखा है 4, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 15, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 6, ठीक है। ये पूछा हुआ है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर 30 है, ओके, तो सिर्फ ये पूछा हुआ है कि इसके कोर्सपोंडिंग जो फैक्टर को आप बना रहे हो, जी एबिलियन है, नॉन एबिलियन, कुछ नहीं गिवन इसमें, कुछ भी नहीं गिवन है। सिर्फ ये गिवन है कि इसका ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल नहीं हो सकता है, ये पूछा है तुमने। और जो पीछे जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं वही कॉन्सेप्ट लगेंगे इसमें भी। एक ऑप्शन करवा रहा हूँ मैं, देखो सेम कॉन्सेप्ट उस पर लगाना। पहले क्या दे रखा है? 25 दे रखा है ना, ये दे दिया ऑर्डर ऑफ जी अपॉन, ये इसका पॉसिबल है ना, मान के चलो पॉसिबल है, तो जी अपॉन ZG का ऑर्डर क्या दे दिया? 25, ठीक है। 25 है तो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जी अपॉन ZG है, ये या तो आइसोमॉर्फिक हो जाए, पी स्क्वायर है ना ये, तो या तो किसका आइसोमॉर्फिक होता है, या फिर Z5 क्रॉस हो सकता है क्या? 2 ही पॉसिबिलिटी होगी, है ना। फिर अगर इसको हम ऐसे करना चाहे कि मान लो ये 2 पॉसिबिलिटी हो गई, ग्रुप के ऑर्डर को नहीं देखा हमने, ऑर्डर को नहीं देखा एक बार, अगर ये इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ठीक है, ये इसके आइसोमॉर्फिक हो गया, तो ये क्या है? ये भी, ये साइक्लिक,
ये साइक्लिक, तो जी और जी एबिलियन होते ही उसके सेंटर में तो सारे एलिमेंट आएंगे, फिर किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं। समझ में आ गया, ये साइक्लिक था, ये भी क्या हो गया जी एबिलियन है तो जेड जी अपन जी, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रखा है उसने, ठीक है। ये क्या है नॉन साइक्लिक, ये नॉन साइक्लिक, इसलिए इसने इसको टिक किया हुआ है। टिक कर सकते हैं लेकिन उसने ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर क्या दे दिया, ठीक है। नहीं देखो अब यहां से हमने इसको टिक कर दिया कि ये पॉसिबल है, उसने टिक कर दिया कि ये पॉसिबल है, कर दिया। लेकिन अगर हम दूसरी अप्रोच से जाए कि अगर आपने इसको टिक कर दिया यानी इसका आपने ऑर्डर क्या ले रखा है 25, इसका ऑर्डर कितना है 25, लेकिन ऑर्डर ऑफ जी अपॉन जेड जी क्या होता है ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ जेड जी, ये क्या गिवन है 30, ये हमें नहीं पता ऑर्डर ऑफ जेड जी, ओके। ये कितना आया हुआ है 25, अगर पॉसिबल है तो 30 को किससे डिवाइड करेंगे 25 आ जाए, फिर आएगा नहीं, तो सही कह रहे हो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। ऐसे 4 भी नहीं होगा, ओके 4 भी नहीं होगा तो 4 को भी हम कट कर देते हैं क्योंकि ये भी तो क्या है 2 का स्क्वायर ही तो है, 5 की जगह 2 कर दीजिए सेम एक्सप्लेनेशन से, ओके। नहीं आ सकता ना, यानी यहाँ पे मैं 30 लूँ और यहाँ पे क्या आ जाए 4 और यहाँ पे क्या आ जाए ऑर्डर ऑफ जी, 4 30 को डिवाइड नहीं करता इसलिए ये भी नहीं आएगा, ओके। नेक्स्ट 15 आ सकता है पक्का। अगर मैंने ये ले लिया ऑर्डर ऑफ जी अपॉन जेड जी, क्या ले लिया 15 ले लिया, तो जी अपॉन जेड जी है, इसकी 2 पॉसिबिलिटी होएगी, या तो आइसोमॉर्फिक होएगा जेड 15 के, या आइसोमॉर्फिक होएगा जेड, बस एक ही होगा, एक ही है, ये तो होगा ही नहीं। ये क्या है, ये क्या है साइक्लिक हो जाएगा। देखो पॉसिबिलिटी एक ही है ना, पॉसिबिलिटी एक ही है ना कि जी अपॉन जेड जी है वो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाए। ये क्या है, ये भी, ये साइक्लिक है तो जी एबिलियन है तो ये, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहा है, तो क्या इसका ऑर्डर 15 हो सकता है क्या, नहीं समझ आया, एक बार और मान के चले Z15 के, Z15 हो सकता है इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या मान लिया 15, इसका मतलब ये जो ग्रुप है किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स में 15 ऑर्डर का अप टू आइसोमॉर्फिज्म एक ही होता है, ये हो गया, ये क्या बन गया साइक्लिक, तो ये भी साइक्लिक क्योंकि आइसोमॉर्फिक हो गया, और ये साइक्लिक होता है जी, और जी एबिलियन होता है ये, जी बाय जी क्या होता है, लेकिन इसने क्या लिखा हुआ है, तो ये भी पॉसिबल, ठीक है। 15 नहीं होगा ना, 15 नहीं होगा। नेक्स्ट 6 मान ले, 6 मान लेते हैं, मान लो ये हमने मान लिया ऑर्डर ऑफ जी अपॉन जेड जी, क्या आ गया 6 आ गया, 6 आ गया तो जी अपॉन जेड जी है, या तो आइसोमॉर्फिक होगा या फिर आइसोमॉर्फिक होगा S3 या D3, है ना, नॉन एबिलियन ग्रुप, ओके। Z6 मान लो Z6 के आइसोमॉर्फिक हो गया तो Z6 साइक्लिक, ये भी साइक्लिक, जी एबिलियन तो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z1, तो ये हो नहीं सकता, ये हो सकता है कि जी अपॉन जेड जी करे उसके सेंटर में 2 एलिमेंट आ जाए, आप इसके लिए क्या उठा लो D3 उठा लो, D4 उठा लो, D3 उठा लो, D4 उठा लो, D में 2 होते हैं, D4 का ऑर्डर कितना होता है, फिर ऑर्डर भी तो गिवन है उसने 30 दे रखा है, D15 उठा लो ना, एक ही होगा, कोई बात नहीं, 13 ऑर्डर के नॉन सब ग्रुप नॉन साइक्लिक भी एग्जिस्ट करते हैं इस टाइप के, तो ये हो सकता है ना कि ये है, ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाए S3 या D3, सच दैट इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर
6 आएगा, 6 है ये 5 आ सकता है फिर इसका, है ना। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, ऐसा ग्रुप पॉसिबल हो सकता है। ओके, तो ये हो सकता है कि G अपॉन जेड जी है वो इसके आइसोमॉर्फिक हो जाए। क्यों? क्योंकि ये क्या है, नॉन एबिलियन है, नॉन साइक्लिक है, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो हो सकता है कि उसके सेंटर में 5 एलिमेंट हो। ग्रुप का ऑर्डर कितना लिया हुआ है, 30। ये मत समझना क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे 30 लिया है तो या तो ये Z30 होगा या फिर D15 होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन है जिसको हम सर्वे ऑफ ग्रुप भी बोलते हैं, वहाँ से इसके सब ग्रुप बनते हैं ऐसे। तो वहाँ से हम ऐसा ग्रुप बना सकते हैं कि जिसके सब ग्रुप या सेंटर में कितने एलिमेंट आए, 5 एलिमेंट आए। तो जो क्या पूछा, नॉन पूछा था ना उसने, नॉट पॉसिबल, तो ये आंसर आ जाएंगे उसके, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, क्लियर है। लेकिन उसने क्वेश्चन है वो किस थॉट से बनाया हुआ था, या तो वो ग्रुप का ऑर्डर ना देता, ऑर्डर दे दिया तो उसने इनको टिक किया हुआ था 25 और इनको, ठीक है, 25 और 4 को हम टिक नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा कि इसके सेंटर में सिर्फ इतने एलिमेंट आए, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा ये रहा 30 को इससे डिवाइड करे और सेंटर देखो ऑर्डर ऑफ G है या ZG है, वो क्या होता है, उसका सब ग्रुप होता है, सब ग्रुप उसके ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, डिवाइड करेंगे और तुम्हें क्या चाहिए 25, दैट्स नॉट पॉसिबल। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन ऐसे था। कितना आंसर आया इसका, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, नॉट पॉसिबल पूछा था उसने। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट कर दूं। ऑर्डर ऑफ G 30 गिवन है, क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ G इज 30, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑर्डर ऑफ ZG। फर्स्ट है 1, सेकंड है 6, थर्ड है 5 और फोर्थ है 30। क्वेश्चन आ गया समझ में? सेम एज इट इज लास्ट क्वेश्चन की तरह हम इसको भी करेंगे। अब ऑर्डर क्या है G का, 30 है, ठीक है। तो बोलता है कि ZG का ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब 1 से स्टार्ट किया मैंने, तो ऑर्डर ऑफ Z अपॉन ZG, ठीक है, ये किया मैंने, ये करना पड़ेगा। अगर ऑर्डर ऑफ ZG क्या हो गया, 1 हो गया, तो G अपॉन या 1 किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, G के ही। नहीं हो सकता ऐसा, पॉसिबल है ना, ये पॉसिबल है तो इसलिए कट हो जाएगा, मैंने नॉट पॉसिबल पूछा है। नेक्स्ट 6 पे गए, तो ऑर्डर ऑफ G अपॉन ZG किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इसका 30 है, उसका मैंने 6 मान लिया, तो इस 30 अपॉन 6 5, तो इसका ऑर्डर कितना आ गया 5, और 5 क्या है, एक प्राइम नंबर, और प्राइम का तो एक ही अपटो आइसोमॉर्फिज्म क्या, Z5 क्या हो जाएगा, ये भी, फिर ये, और फिर ये। अब याद रख लो, अगर ये हमारे पास साइक्लिक हो जाता है तो जो साइक्लिक होते हैं, मैंने रिजल्ट पढ़ा था कि उसके सेंटर में सिर्फ कितने एलिमेंट आएंगे, एक एलिमेंट आएगा, लेकिन यहाँ पे तो क्या बोल रहा है वो 5 एलिमेंट आएंगे, इसलिए जो ये ऑप्शन है ये ठीक हो जाएगा ना, उसने नॉट पॉसिबल पूछा है। तो सेंटर में 6 एलिमेंट नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते, ये एक्सप्लेनेशन। अगर सेंटर में 6 एलिमेंट आ गए तो ग्रुप क्या बन जाएगा, एबिलियन बन जाएगा, और एबिलियन बनते ही तो सारे के सारे एलिमेंट सेंटर में आने पड़ेंगे, इसलिए आप सिर्फ 6 को सेंटर में नहीं लेके आ सकते, फिर आपको सारे ही लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है 5, 30 अपॉन 5 कितना आ गया, Z6, वो D4 फिर तो पॉसिबल है ना, फिर तो सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग, ये कट हो जाएगा, लेकिन उसे नॉट पॉसिबल पूछा है। और ये 30 सेकंड एबिलियन ले लो, G को आप एबिलियन Z30 ले लीजिए, तो उसके सेंटर में 30 एलिमेंट भी पॉसिबल है, तो ये भी कट हो जाएगा, सिर्फ ऑप्शन क्या आएगा, सेकंड, ठीक है। आ गया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, CSIR नेट पार्ट C का क्वेश्चन है ये, CSIR नेट पार्ट C में क्वेश्चन आया हुआ है ये, इसका शो दैट, क्वेश्चन है शो
शो दैट ऑर्डर ऑफ z अपॉन zg z अपॉन zg नहीं g अपॉन zg इज इक्वल टू p इज ए प्राइम नंबर इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल होता तो ऑर्डर ऑफ जेड जी अपॉन जेड जी ये कितना आ गया p, मान लिया हमने होता है, दिस इंप्लाइज दैट g अपॉन जेड जी इज आइसोमॉर्फिक टू जेड पी, क्योंकि प्राइम ऑर्डर का अप टू आइसोमॉर्फिज्म एक यूनिक ग्रुप होता है ना, 13, 11, 31, 93 नहीं 97 है ना। और अभी जब ऐसा हो जाता है तो ZP क्या है, साइक्लिक है, और ये साइक्लिक है तो फिर ये भी साइक्लिक है, और ये अगर साइक्लिक है तो G एबिलियन, और दिस इंप्लाइज दैट G इज एबिलियन, और G एबिलियन है तो ZG किसके इक्वल हो जाएगा, G के, एंड दिस इंप्लाइज दैट G अपॉन ZG is equal to या isomorphic to G upon G is isomorphic to Z1 and Z1 is not equal to Z25, ठीक है, ZP सॉरी, okay, hence order of Z upon ZG is equal to P never possible and this is result only for center, ये सिर्फ रिजल्ट सेंटर के लिए है कि अगर नीचे आप सेंटर लेके चल रहे हो सब ग्रुप तो उसका फैक्टर ग्रुप कोरस्पोंडिंग जो ग्रुप बनेगा उसका कभी भी ऑर्डर एक प्राइम नंबर नहीं हो सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए एक, उसका प्रूफ कीजिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट ऑर्डर ऑफ G अपॉन ZG is equal to PQ such that P is less than Q and P does not divide Q minus 1 कंडीशन ये दे रखी है P क्या है, लेस देन Q, ठीक है, हमें ऑलरेडी पता है कि अगर किसी, ठीक है, रिजल्ट था ये, अगर ऑर्डर ऑफ G क्या है P इंटू Q सच दैट P इज लेस देन Q एंड P अगर किसको डिवाइड नहीं करता है Q माइनस 1 को, दिस इंप्लाइज दैट G इज आइसोमॉर्फिक टू ZPQ, और ये क्या होता है साइक्लिक, और ये ZPQ इसको ZM लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और ZM के लिए हमने ऊपर किया ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे P इंटू Q है वो प्राइम होना कोई जरूरत थोड़ी है, 3 इंटू 5 करोगे तो 15 एक प्राइम नंबर नहीं है ना, इसलिए रिजल्ट को नेक्स्ट लिखा है मैंने। अब सेम एस G की जगह क्या कर दीजिए, G अपॉन ZG कर दीजिए, PQ आ गया, इसका मतलब G अपॉन ZG है वो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, और ये क्या होता है, ये भी, फिर ये, और ये बिलियन होता है, ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, इसके आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, ठीक है। तो कभी भी किसी फैक्टर ग्रुप का ये सेंटर के कोरस्पोंडिंग करते हैं और इस टाइप की कंडीशन है तो उसके सेंटर में, ये भी तो बोल सकते हैं कि सेंटर में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, इस रिजल्ट के ऑब्लिक में ये भी तो बोल सकते हैं कि ऐसा होगा तो सेंटर में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, और वो क्या आएगा, आइडेंटिटी, ठीक है, ओके। यहाँ पे ये रिजल्ट नहीं लगाना है कि Z क्रॉस Z है, ठीक है, ये एबेलियन है तो ये ग्रुप साइक्लिक हो जाएगा, ऐसे रिजल्ट था ना कि इफ रिजल्ट था इफ G इज एबिलियन देन G बाय ZG इज ऑलवेज साइक्लिक, ठीक है, एंड आइसोमॉर्फिक टू Z1, बट यहाँ पे देखो ये क्या है ZG, ठीक है, बट यहाँ पे अगर देखें, ठीक है, ZG है वो तो किसके इक्वल आ जाएगा, Z क्रॉस Z विच इज नॉट इक्वल टू जनरेटेड बाय, ये तो अलग अलग चीज़ है, एंड हैंस जो ये वाला रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन का क्या चाहिए,
आंसर चाहिए तो इसके लिए हम इसकी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हमारे पास और कोई मेथड या सॉल्यूशन इसका है नहीं, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में करके आ चुके हैं। ठीक है, ओके सर रख दीजिए, कल दे देंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है ना, पहले इसको कंस्ट्रक्ट कर ले। जैसे कि आपने बताया 2 2, इससे जनरेट होने वाले कौन कौन से बनेंगे, इसमें ये ऐड करते चले जाइए। 2 2 4 4 -2 -2 -4 -4 है ना, ये भी तो कर सकते हैं। नेक्स्ट 6 6, ऐसे करते चले जाओ, कितने बन जाएंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, ये आ गया। जब ये आ जाता है तो फिर हमें कंस्ट्रक्ट करना है z क्रॉस z अपॉन क्या, 2 से जनरेटेड। अब इसके एलिमेंट है तो इसके एलिमेंट में ये ऐड करते चले जाओ, हर बार डिफरेंट एलिमेंट मिलेंगे, 4 नहीं मिलेंगे। ठीक है, कैसे आएगा बताओ, 2 2 है। ठीक है, कर दो ऐड उसमें, 2 2 से जनरेट तो करवाना है, तो माइनस वाले भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। या ना भी आओ, तुम्हें नहीं समझ में, ना भी आओ, प्लस वाले तो आएंगे ना, 2 2 4 4 6 6 ये तो आएंगे। ओके, मान लो इसमें माइनस वाले मैंने कट कर दिए ये। ठीक है, अब ये एलिमेंट आएंगे 2 2 से जनरेटेड। ओके, 6 6 आएंगे। ओके, कितने आएंगे, इनफाइनाइट। यहाँ पे आइए, इसको कंस्ट्रक्ट करना आता है क्या तुम्हें, क्या 0 0 प्लस जनरेटेड बाई 2 2, ये इसके अंदर होगा क्या, या क्या ये इसका एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट 0 1 प्लस जनरेटेड बाई 2 2, क्या ये आएगा इसके अंदर, क्योंकि 0 1 करेंगे तो सारे एलिमेंट इसे डिस्टिंक्ट होंगे। नेक्स्ट 1 0 कर दूं और प्लस 2 2 कर दूं, ये फिर 2 0 प्लस ये, फिर ऐसे करते चले जाओ, 2 0 0 3 0 4 0 5 0, हर बार ये सेट ये सेट ये सेट क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे। और फिर मैं डैश डैश लिख दूं, डैश डैश 3 0 ऐसे करते चले जाओ। ओके, यहाँ से देखिए, ऑर्डर ऑफ z क्रॉस z अपॉन 2 क्रॉस 2 कितना आ चुका, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आ चुका क्या, इसको क्या चेक करना दे रखा है उसने, साइक्लिक ऑर्डर का ग्रुप जिसका ऑर्डर एक ही होता है, क्या, z। ठीक है, अगर मान के चलो इफ पॉसिबल, ठीक है, इफ z क्रॉस z अपॉन 2 2, अगर ये क्या हो, साइक्लिक, और फिर हमें पता है कि इन्फिनिटी ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप होता है तो वो z के आइसोमॉर्फिक हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखो देन z क्रॉस z अपॉन 2 2 इज आइसोमॉर्फिक टू z। क्या z साइक्लिक होता है क्या, साइक्लिक होता है ना, तो दैट्स वाई हमने इसको किसके आइसोमॉर्फिक लिख दिया, इसके, क्योंकि ऑर्डर क्या आ चुका है इसका, इन्फिनिटी हो चुका बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब देखो, अगर मान के चलाओ मैं साइक्लिक है तो ये इसके आइसोमॉर्फिक है, ये इसके आइसोमॉर्फिक है, तो इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी सेम हो। अच्छा, ये साइक्लिक है तो इसके अंदर फाइनाइट ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, 2 या 1, कौन कौन से, 1 -1, देख लो। वन -1 क्यों बोला आपने, 1 का ऑर्डर कितना होता है, ये जेड स्टार थोड़े ही है, ये जेड प्लस है, इसको भूल गए क्या। 1 -1 तो जेड स्टार के अंदर होता है फाइनाइट ऑर्डर का मल्टीप्लिकेटिव। 1 को मैं कितनी बार ऐड करूं कि 0 आ जाए, तो फिर 1 का ऑर्डर क्या हो गया, इन्फिनिटी, -1 का, 2 का, -2 का, तो 0 ही ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 है। यानी इसके अंदर फाइनाइट ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, इनफाइनाइट ऑर्डर के, बाकी जितने बच गए सारे इनफाइनाइट ऑर्डर के हैं। अगर इसके अंदर मैं ऐसे एलिमेंट ले आऊं जिनका ऑर्डर फाइनाइट है और वो एक से एक तो है ही, इसके अंदर मैं 0 0 प्लस 2 2 ये देखूं तो इसका ऑर्डर कितना है, बिकॉज ये आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, इस ग्रुप का, है ना, क्लियर है ना। क्या तुम्हें इसकी कंपोजिशन करनी आती है,
अच्छा मैं ये एलिमेंट ले लूँ तो 1,1 प्लस जनरेटेड बाई 2,2 ये एलिमेंट ले लूँ तो क्या तुम इसका ऑर्डर निकाल सकते हो क्या? कॉम्पोजिशन तुम्हें पता है क्या? AH BH ABH है ना, यहाँ से करूँगा मैं तो इसकी कॉम्पोजिशन इसी के साथ करनी है क्या? मैं इसका ऑर्डर देख रहा हूँ तो इसकी पावर 2 देखूंगा ना, पावर 2 1 1 की मल्टीप्लाई करोगे ऐड करोगे, ऐड करेंगे, करना इसको एक बार, यहाँ पे देखो एक बार 1,1 ठीक है प्लस 2,2 ये देखो यहाँ पे ये क्या A है, ये H है, ये कॉम्पोजिशन है, ब्रैकेट क्लोज। फिर नेक्स्ट B लिखूं, B क्या 1,1 लिख दूं प्लस, ठीक है ये A है क्या, ये B है, ये H है, ये H है, तो ABH हो जाता ना, तो A कॉम्पोजिशन BH, A क्या है कॉम्पोजिशन, ठीक लिखा है, कितना आ गया? क्या ये एलिमेंट इसी का है क्या? क्या ये एलिमेंट इसी का है? तो AH किसके को ला जाता था? H या 0 प्लस H? H नहीं लिखते, बोला था ना, तो क्या लिखेंगे? अच्छा ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ चुका क्या? एक एलिमेंट की कॉम्पोजिशन उसी के साथ कराई, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना है? 2 है क्या? क्या 2 एक फाइनाइट नंबर है? फाइनाइट है क्या? इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 है, इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2 है, बाकी जाने की जरूरत नहीं है, बाकी और भी होंगे क्या? उस हो सकते हैं और भी होंगे बल्कि, ठीक है, लेकिन वो भी होगा 2 भी होएगा, ठीक है। नेक्स्ट उससे हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आप देखोगे 2 भी होएगा बिल्कुल, यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 4 लिख दो, लेकिन यहाँ पे मैंने ये एलिमेंट देखा और ये एलिमेंट देखा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, दोनों का ऑर्डर फाइनाइट है, इसके अंदर तो फाइनाइट ऑर्डर का एक एलिमेंट होता है, और एक भी प्रॉपर्टी अगर आइसोमॉर्फिज्म में सेम ना हो तो वे आइसोमॉर्फिक नहीं होते, इसका मतलब ये आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। एक इन्फिनिटी ऑर्डर का ग्रुप जो जेड के आइसोमॉर्फिक नहीं है तो वो साइक्लिक भी नहीं है, क्योंकि साइक्लिक तो एक ही होता है क्या, जेड, एंड दिस इंप्लाइज दैट जेड क्रॉस जेड अपॉन जनरेटेड बाई 2,2 इज नॉट साइक्लिक। अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं अप्लाई कर सके इसमें हम? सेंटर नहीं था ये, ठीक है, इसलिए हमने वो रिजल्ट अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि वो रिजल्ट सिर्फ किस पे अप्लाई हो सकता है, सेंटर पे ही हो सकता है, ठीक है। तो घर से एक क्वेश्चन करके लेके आओगे आप, वो लिख लीजिए, सेम एज इट इज, आपको ये बताना है कि ये साइक्लिक है या नहीं है। 2 4 लिख लीजिए, अब की बार 2 था ना, यही जेड क्रॉस जेड अपॉन 2 4, ठीक है। इसका आंसर तुम कल बताओगे, इज साइक्लिक, क्या ये साइक्लिक है या नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फैक्टर ग्रुप नहीं दिया मैंने तुम्हें अब की बार, केस होंगे, ठीक है। अब B00 भी उसको ऐसे ही बोल सकते हो, या फिर ये भी ये बोलो ना, इसमें 2 ही टाइप के एलिमेंट होंगे, या तो A इज इक्वल टू B टाइप का होगा, या फिर A इज नॉट इक्वल टू B, 2 ही टाइप के होंगे ना। मान के चलो इफ पॉसिबल, मान लो इफ पॉसिबल Z क्रॉस Z इज साइक्लिक, अगर साइक्लिक है तो एक एलिमेंट से जनरेट हो जाएगा ना, जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट होगा, ऑफ कोर्स इसका ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट, देन Z क्रॉस Z इज जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट AB, और जो AB एलिमेंट है किसका हो जाएगा, Z क्रॉस Z का। आप मान के चलो कि ये साइक्लिक है ना। अच्छा इसका मतलब तो सारे एलिमेंट इससे जनरेट हो जाएंगे ना, तो यहाँ से मैं 2 केस लेके चलता हूँ, 2 ही केस हो सकते हैं, तीसरा केस होगा नहीं इसके अंदर, या 3 केस वो एकता ने बनाए वैसे ही बना सकते हो, फिर सेम एक्सप्लेनेशन कि पहला केस मैंने ले लिया केस 1 कि जो A और B है वो इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, या फिर इक्वल ना हो, तो इक्वल ना हो जो एक तरह 2 केस बनाए थे वो मैंने अलग से ले लिए, B0 A0
तो वो इसका एक ही कर दूंगा मैं। तो केस तो दो ही हुए, या तो इक्वल हो या फिर इक्वल नहीं हो। अच्छा ए बी इक्वल हो गया, तो ए बी इक्वल होते ही आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जेड क्रॉस जेड इज जनरेटेड बाय ए कोमा ए। अच्छा मैंने इसका एलिमेंट ले लिया 1,3 इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लिया मैंने ए कोमा ए। अच्छा ए कोमा ए को किससे, फ्रैक्शन भी ले सकते हैं क्या, नहीं ना, इसी में ये ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या इससे 1,3 जनरेट हो जाएगा क्या, क्योंकि इससे जनरेट करने वाले एलिमेंट तो इससे ऐसे ही आएंगे, ए टाइप के आएंगे, इसका मतलब 1,3 इससे जनरेट नहीं हो सकता है। या फिर जनरली आप ये लिखो कि ऐसे एलिमेंट जिनमें फर्स्ट जो एलिमेंट है सेकेंड एलिमेंट इक्वल नहीं है वो इससे जनरेट नहीं होगा। इसका मतलब ये एक जनरेटर नहीं बनेगा जब ए क्या हो, बी के इक्वल, है ना। और दूसरा केस फिर हम ये ले लेंगे, दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि ए और बी इक्वल ना हो। तो ए और बी इक्वल नहीं है तो ए बी है, क्या इससे जनरेट करके तुम 5 बना दोगे क्या, नहीं, क्योंकि इसमें ये ऐड करेंगे तो ये अलग आएगा, ये अलग आएगा, है ना। तुम्हें क्या चाहिए, सेम। डिफरेंट एलिमेंट लेके चले हो, उसमें वही एलिमेंट ऐड करोगे तो डिफरेंट ही आएंगे, एंड हेंस इसमें 5 एलिमेंट नहीं आएगा। इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट, तुम्हें तो एक चाहिए, एक तुमने दिखा दिया वो इससे जनरेट हुआ नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी क्या नहीं बनेगा, एक जनरेटर नहीं बनेगा, एंड हेंस इसमें दो ही टाइप के एलिमेंट है, ए इज इक्वल टू बी टाइप की, और अभी कह रहा 2 2 और एक मैंने 2 4 दिया तुम्हें सब ग्रुप, तो जेड क्रॉस जेड आई साइक्लिक नहीं बनता है, ओके। दूसरी भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप। इसके बाद हम डिस्कस करें क्यू बाय जेड, उसके बाद कुछ और है, उसके बाद ग्रुप खत्म, ठीक है।